एवरीवन, होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे और वो चैप्टर है अकाउंटिंग रेशियो। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और रेशियो का मतलब क्या होता है? रेशियो इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू फिगर्स। दो फिगर्स के बीच में रिलेशनशिप अगर हम कैलकुलेट करते हैं उसी को बोला जाता है रेशियो, और ये अरिथमेटिकल टर्म्स में होता है। अगर यही रिलेशनशिप हम अकाउंटिंग डाटा के थ्रू कैलकुलेट करते हैं तो वो बन जाता है हमारा अकाउंटिंग रेशियो। जैसे अगर बैलेंस शीट का दो फिगर लिए और उसको कंपेयर किए एक दूसरे के साथ, स्टेटमेंट ऑफ पीएल का दो फिगर लिए उसको एक दूसरे के साथ कंपेयर किए, देन इट बिकम्स अकाउंटिंग रेशियो। इसको निकाला कैसे जाता है? व्हाट इज द मेथड फॉर कैलकुलेटिंग रेशियो? यहाँ पे बहुत सिंपल तरीका है। एक फिगर को हम डिवाइड करते हैं विद दी अदर फिगर। जैसे हमारा टोटल एसेट्स है, सपोज कीजिए टोटल एसेट्स मेरा 10 लाख है और इसमें मेरा नॉन करेंट एसेट इज इक्वल टू 6 लाख। अब इन दोनों को हम कंपेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम अगर परसेंटेज में निकालना चाहते हैं नॉन करेंट एसेट कितना परसेंट है टोटल एसेट्स का, तो कैसे निकाल देंगे बेटा जी? 6 लाख को डिवाइड कर देंगे 10 लाख से, और परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100। तो हमारा नॉन करेंट एसेट्स टोटल एसेट्स का 60% हो गया। निकल गया हमारा अकाउंटिंग रेशियो। दोनों फिगर हमारा बैलेंस शीट का है तो ये अकाउंटिंग रेशियो हो गया। अंडरस्टूड? अब रेशियो कैलकुलेट करने का तरीका क्या क्या है, कैसे हम रेशियो को एक्सप्रेस कर सकते हैं, व्हाट आर द वेरियस मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग रेशियो। तो सबसे पहला जो मेथड है, ये मेथड है बेटा जी प्योर या सिंपल फॉर्म में, या जिसको प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। जैसे हम किसी चीज को एक्सप्रेस किए 2:3 के रेशियो में, पार्टनरशिप में पढ़ते थे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2, 1:1 या 3:5 के रेशियो में। तो दिस इज द प्योर फॉर्म। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है इसलिए इसको सिंपल या प्योर फॉर्म ही बोला गया है। दूसरा है टाइम्स, टाइम्स या रेट, 2 टाइम्स 3 टाइम्स, ये 2 गुना है 3 गुना है, तो इस तरह से भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं रेशियो को। नेक्स्ट इज परसेंटेज। बहुत चीज हम परसेंटेज में निकालते हैं, 50%, 40%। तो अगर परसेंट में भी एक्सप्रेस करते हैं तो वो भी रेशियो कैलकुलेट करने का एक मेथड ही है। एंड लास्ट वन, फ्रैक्शन में किसी चीज को हम एक्सप्रेस करते हैं 1/2, 1/4, 1/3 करते हैं ना, तो ये भी हमारा एक तरीका है रेशियो कैलकुलेट करने का। आज हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, मेरे साथ साथ आप भी इनको नोट करते चलिए तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। तो 4 तरीके से हम रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले अब रेशियो को एनालाइज भी किया जाता है। एनालाइज करने का 2 तरीका है मेरे पास। अब रेशियो कैलकुलेट किए, बस ऐसे ही थोड़ी ना कैलकुलेट किए, कोई मोटिव तो है कैलकुलेट करने का, कोई ऑब्जेक्टिव है कैलकुलेट करने का। तो सबसे पहला जो एनालाइज करने का मोटिव है वो है टाइम सीरीज। यहाँ पे हम अपने फिगर्स को, अपने बिजनेस के फिगर को कंपेयर करते हैं, आवर फिगर्स या डाटा को, मेरा ही डाटा रहता है, और किसके साथ कंपेयर करते हैं? पास्ट डाटा को कंपेयर करते हैं विद द प्रेजेंट डाटा। जैसे आपका रिजल्ट कंपेयर किया जाता है फर्स्ट टर्म का सेकंड टर्म के साथ, सेकंड टर्म का फाइनल के साथ, तो वो आपका टाइम सीरीज एनालिसिस हुआ। दूसरा है क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस क्या होता है मैम? हम अपने डाटा को कंपेयर करते हैं किसी दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। दोनों का लाइन ऑफ बिजनेस सेम होना चाहिए। अगर मेरा ज्वेलरी का बिजनेस है
तो अगले बंदे का भी ज्वेलरी का ही बिजनेस होना चाहिए, तभी हम कंपेयर कर सकते हैं। ये नहीं कि अगले का फुटवेयर का काम है या अगले का मेडिसिन का काम है, देन यू कैन नॉट कंपेयर। मेडिसिन वाले को मेडिसिन के साथ ही कंपेयर करेंगे, फुटवेयर का फुटवेयर के साथ ही कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं आवर फिगर्स या डाटा किसके साथ, अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह से हम एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पे इंडस्ट्री एवरेज भी निकाल सकते हैं, इंडस्ट्री एवरेज के साथ भी कंपेयर करते हैं। तो फटाफट इसको या तो नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपने अभी तक नोट नहीं किया है। आप रेशियो को एनालाइज करने के लिए कुछ बेंचमार्क सेट कर दिया गया है। सिर्फ पहला है पास्ट रेशियो। मान लीजिए हमारा लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट परसेंटेज था वो 50% था, और ये लास्ट ईयर है प्रीवियस ईयर का, और करंट ईयर का से फॉर इंस्टेंस 60% हो गया। तो यहाँ कंपेयर कर सकते हैं ना, इस साल हमारा 10% से हाइक कर गया परसेंटेज हमारा प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये हमारा सबसे पहला बेंचमार्क हो गया कि पिछले साल से हम कंपेयर कर सकते हैं। दूसरा है सिमिलर फॉर्म के साथ कंपेयर कर सकते हैं या इंडस्ट्री एवरेज के साथ कंपेयर कर सकते हैं, अपना परफॉर्मेंस किसी दूसरे के साथ कंपेयर करना। अब कंपेयर करने के लिए कम से कम 2 बंदे तो होने चाहिए ना, एक खुद का डाटा लेते हैं, एक इंडस्ट्री के दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ले लेते हैं, या इंडस्ट्री एवरेज को कंसिडर कर लिया जाता है। नेक्स्ट इज रूल ऑफ थंब। कुछ रेशियो को सेट कर दिया गया है कि वही आइडियल रेशियो है। जैसे करंट रेशियो हमारा आइडियल जो कंसिडर होता है वो है 2:1, और क्विक रेशियो जो आइडियल है वो है 1:1। ये सेट कर दिया गया है। अगर इससे ज्यादा आपका रेशियो आ रहा है तो अच्छा स्थिति है, अगर कम आ रहा है तो स्थिति थोड़ी सी खराब है। तो ये बेंचमार्क सेट किया गया है, इस बेंचमार्क को फॉलो करना होगा। अब रेशियो को क्लासिफाई किया गया है, या कितना टाइप्स होता है रेशियो का, वो है 4 टाइप। पहला है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो हमको शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के बारे में बताता है, यानी कि विद इन 1 ईयर के पोजीशन के बारे में। बिजनेस की आर्थिक स्थिति विद इन 1 ईयर कैसी है वो बताता है। करंट एसेट्स कितना है, करंट लायबिलिटीज कितनी की है, तो क्या हम करंट लायबिलिटीज को पेमेंट करने में सक्षम है, एबल है पेमेंट करने के लिए, तो हमारी लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी है। अगर हम पेमेंट करने में सक्षम नहीं है तो हमारी लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी नहीं है। सॉल्वेंसी रेशियो हमको बताता है लॉन्ग टर्म यानी कि 2 साल 3 साल के बारे में हमको यहाँ पे मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा के बारे में फाइनेंशियल पोजीशन अगर हमको एक्सप्रेस करना है, कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम सॉल्वेंसी रेशियो यूज करते हैं। तीसरा एक्टिविटी रेशियो, और दूसरा नाम है उसका टर्नओवर रेशियो। मतलब हमारा सेल्स कैसा है बिजनेस का, कितना टाइम्स हम सेल कर पा रहे हैं, अपने गुड्स को रोटेट कर पा रहे हैं। अगर हमारा क्रेडिट सेल्स है तो डेटर से हम कितने पीरियड के अंदर उनसे कैश रिकवर कर पा रहे हैं। क्रेडिट परचेज है तो पेमेंट पीरियड क्या है, वो सब अगर जानना है तो वी यूज टर्नओवर या एक्टिविटी रेशियो। ये बिजनेस के परफॉर्मेंस के बारे में बताता है। एंड फाइनली प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन कैसी है। ग्रॉस प्रॉफिट होता है बिजनेस का, नेट प्रॉफिट होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी
जानना है, रेशियो कैलकुलेट करना है, तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से ही कैलकुलेट करते हैं। तो 4 है, हर में और फर्दर क्लासीफाई हुआ है, किसी में 3, किसी में 4, लेकिन पहला में तो लिक्विडिटी रेशियो में 2 रेशियो आता है। तो ये क्लासीफाई करने के लिए मेरे पास 4 रेशियोज अवेलेबल है। 4 तरीके से हम अपने रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द नीड। अब सबसे पहला हम लिक्विडिटी रेशियो देखेंगे। आज हम आपको कॉन्सेप्ट समझा दे रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। बेटा जी हम इसको इरेज करने वाले हैं, हम इरेज नहीं करते हैं, यही लिख देते हैं। अभी रेशियो को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है करंट रेशियो, जिसका दूसरा नाम जो कि इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वर्किंग कैपिटल रेशियो। और दूसरा है क्विक रेशियो, और लिक्विड रेशियो, तीसरा नाम है एसिड टेस्ट रेशियो। एक ही का 3 नाम, यहाँ पे 2 नाम, करंट रेशियो या वर्किंग कैपिटल रेशियो, यहाँ पे 3 नाम। अब करंट रेशियो का फॉर्मूला जो होता है बेटा जी, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अगर शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, यानी कि करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटी से डिवाइड कर देते हैं तो मेरा करंट रेशियो आ जाता है। अब करंट एसेट्स में क्या होता है, ये हम आपको जब बैलेंस शीट समझा रहे थे उसमें आपको डिटेल में समझाया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को आप देखिए और फिर यहाँ पे समझिएगा। जब तक आपका बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ पीएल क्लियर नहीं है तब तक आप रेशियो को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। आपको आइटम को आइडेंटिफाई करना होगा यहाँ पे, और जब तक बैलेंस शीट और पीएल क्लियर नहीं है आप आइटम को अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो करंट एसेट्स में कौन सा एसेट्स आता है बेटा जी, वो एसेट जिसका बेनिफिट हमको विद इन 1 ईयर मिल जाता है, जैसे कैश, बैंक बैलेंस, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल मतलब ट्रेड रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस पेड, ये सब मेरा करंट एसेट्स का पार्ट होता है। और करंट लायबिलिटीज मतलब वो लायबिलिटी जिसका पेमेंट हमको विद इन 1 ईयर कर देना है, जैसे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स और स्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सारे। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है जिसका ड्यू डेट करंट फाइनेंशियल ईयर में आ रहा है तो वो भी इस साल के लिए करंट लायबिलिटीज ही कंसिडर होता है। जैसे से फॉर इंस्टेंस आपने बैंक लोन लिया था फॉर 5 इयर्स, 4 साल तक तो वो लॉन्ग टर्म में आएगा यानी कि नॉन करंट लायबिलिटीज कंसिडर होगा, लेकिन उस बैंक लोन का पेमेंट अगर करंट फाइनेंशियल ईयर में करना है, इस साल करना है, तो इस साल के लिए वो बैंक लोन करंट लायबिलिटी कंसिडर किया जाता है, ना कि नॉन करंट लायबिलिटीज। उसी तरह से डिवेंचर इशू किए थे आप से फॉर इंस्टेंस 10 इयर्स के लिए एंड दिस इज द लास्ट ईयर, इस साल आपको रिडीम करना है यानी कि वापस पैसा लौटाना है, तो करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए डिवेंचर्स करंट लायबिलिटीज कंसिडर होगा। ठीक है, करंट रेशियो के लिए आइडियल रेशियो सेट किया गया बेटा जी। आइडियल रेशियो क्या होता है यहाँ पे 2:1, यानी कि जितना करंट लायबिलिटीज है उसका डबल करंट एसेट्स अगर है बिजनेस के पास तो बिजनेस की स्थिति अच्छी है।
लेकिन कम है तो स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती है। तो इसलिए आइडियल रेशियो करंट रेशियो के लिए सेट कर दिया गया है एंड दैट इज 2:1। ये याद रखना पड़ेगा कि आइडियल रेशियो क्या होता है। एक नोट कर लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट नोट है। आइटम्स नॉट टू बी कंसिडर्ड as current assets is equal to loose tools, stores and spares, and provision for doubtful debts. एसेट्स में हम कभी भी लूज टूल्स को कंसिडर नहीं करते, क्योंकि लूज टूल्स हम कैश में कन्वर्ट करने के लिए या बेचने के लिए तो नहीं खरीदे हैं ना, वो तो कंज्यूम करने के लिए बिजनेस के जो मशीन्स है या प्लांट है या कुछ भी ऐसा एसेट्स है उसमें यूज करने के लिए लूज टूल्स खरीदते हैं। उसी तरह स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स। फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डेटर्स है और उसमें से प्रोविजन लेस करके ही हम डेटर्स जो नेट अमाउंट आएगा कंसिडर करेंगे। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, नोट याद रखना पड़ेगा। अब हम क्विक रेशियो का फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं, इसको इरेज करने वाले हैं। क्विक रेशियो, दूसरा नाम लिखेंगे लिक्विड रेशियो, किसी भी नाम से आपसे पूछा जा सकता है, या एसिड टेस्ट रेशियो। इज इक्वल टू लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। लिक्विड एसिड बोलिए या क्विक एसिड बोलिए, दोनों का मतलब सेम है। डिनोमिनेटर में चाहे करंट रेशियो कैलकुलेट करें चाहे क्विक रेशियो करें, करंट लायबिलिटीज ही रहेगा। अब क्विक एसेट क्या होता है? लिक्विड एसेट या लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस PIA। P stands for prepaid expenses, I stands for inventory, and A stands for advance tax। करंट एसेट्स में अगर ये तीन आइटम इंक्लूडेड है तो तीनों आइटम को माइनस कर दीजिएगा, तो जो फाइनल आंसर बचेगा वो होगा आपका लिक्विड एसेट या क्विक एसेट। यहां पे हम लिक्विड एसेट को कंपेयर कर रहे हैं विथ करंट लायबिलिटीज, तो इसके लिए भी एक आइडियल रेशियो सेट किया गया है। इज इक्वल टू 1:1। आइडियल रेशियो क्विक रेशियो के लिए कितना सेट किया गया है? 1:1। इसका मतलब जितना आपका करंट लायबिलिटीज है उतना ही आपका लिक्विड एसेट होना चाहिए। लिक्विड एसेट का मतलब वो एसेट जिसका बेनिफिट हमको विद इन शॉर्ट टर्म मिल जाता है, यानी कि 2 महीना 3 महीना के भीतर में उसका बेनिफिट अगर हमको मिल जाता है, उन एसेट्स को हम बोलते हैं लिक्विड एसेट। जैसे कैश, वो तो आपके पास लिक्विड फॉर्म में ही है, कैश एट बैंक,
लेकिन इन्वेंट्री को एक्सक्लूड कर दिया गया है क्योंकि इन्वेंट्री आप अपने मर्जी से कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। इट टेक्स मोर टाइम टू कन्वर्ट इन्वेंट्री इनटू कैश। उसी तरह से प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस आप इन एडवांस पेमेंट कर दिए हैं वो वापस तो आपको नहीं मिलने वाला है, फ्यूचर में वो एडजस्ट हो जाएगा। उसी तरह से एडवांस टैक्स जो आपने पेमेंट कर दिया है वो फ्यूचर में वो एडवांस टैक्स एडजस्ट होता है। तो करंट एसेट्स में से 3 आइटम को हटा दीजिएगा तो आपका जो नेट रिजल्ट आएगा दैट इज लिक्विड एसेट या क्विक एसेट। समझ में आ गया? तो आज हमने आपको सारा कॉन्सेप्ट बेसिक जो था वो समझा दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक से रिलेटेड पहले हम लोग लिक्विडिटी रेशियो से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स सॉल्वेंसी रेशियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।